Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we start question number 2 of exercise 2.2. Fill in the blanks by stating the properties of real number used. तो फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 3 × y - x। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो क्या होती है कि इसको हम 3y हो जाता है और ये क्या हो जाता है 3x हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। तो हम लिखते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दरमियान में जो मिड में है वो कौन सा साइन है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओवर सब्सट्रैक्शन। क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक हो गया जी, अंडरस्टैंड इट। कि ये अब हमने क्या किया है कि 3x को यहाँ पर ले आया। क्या किया उसने, 3x को यहाँ पर ले आया है। तो उसने क्या किया है, लोकेशन चेंज किया है। क्या किया है, लोकेशन चेंज किया है। जब भी दो वेरिएबल हो और उसकी लोकेशन चेंज हो तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद है जी, चूंकि आप देख रहे हैं 3x और -3x, क्या है 3x और -3x जब आपस में ऐड होते हैं तो चूंकि एक दूसरे के इनवर्स है, क्या है एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव इनवर्स। चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के वाले से है, तो आपको पता है कि 3 का जो नेगेटिव होता है वो इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या कौन सी होगी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। अब देखें, इसमें देखें तो ये 0 है, क्या है जी 0 है। तो जब भी 0 होगी तो एडिशन में क्या होगा, जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है 1 होती है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। आप समझ गए होंगे। फर्स्ट सवाल उसने क्या किया, 3x + 3 × y - x एक क्वेश्चन दिया। तो फर्स्ट उसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 3y और -3x। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ओवर सब्सट्रैक्शन, मिड में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ओवर सब्सट्रैक्शन हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, उसने लोकेशन चेंज की। क्या किया, लोकेशन चेंज की। ये -3x यहाँ पर ले आया। तो जब भी किसी दो वेरिएबल में जो लोकेशन चेंज हो तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद देखें, ये एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि 3x -3x जब आपस में ऐड होंगे तो 0 आ जाता है। तो हम इसको एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। और चौथा क्या है हमारे पास, ये 0 + 3y है। क्या, 0 + 3y जब इसमें ऐड हुआ तो 3 आंसर आ गया। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी लिखेंगे, क्योंकि एडिशन में जो 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड
in the following. नंबर फर्स्ट है 24 अंडर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 24 अंडर रूट। जैसा कि मैंने बताया था कि 0 है तो इसमें ऐड हो रही है, नो फैक्ट पड़ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो सेकंड है जी हमारे पास 2/3 माइनस 2/3 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू 5 प्लस माइनस 2/3 इंटू 7/2। अब इसमें देखें कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल -2/3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दरमियान में जो मिड में साइन है वो प्लस का है, एडिशन का है। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद है जी नंबर 4 जो नंबर 3 है, 5 प्लस -5। ये देखिए इनवर्स है एक दूसरे के, इज इक्वल टू 0 है, तो 0 हो जाता है। तो इसको हम जानते हैं ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। नंबर 4 में है जी पार्ट जो है, नंबर 4 पार्ट क्या है जी, √3 डॉट √3 क्या है जी, √3 डॉट √3 इज अ रियल नंबर। अब देखें √3 और √3 एक ये क्या है, आप जानते हैं ये 3 जो होता है ये प्राइम नंबर होता है, और अंडर रूट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट या अंडर रूट पड़ा हो प्राइम नंबर के ऊपर तो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कैंसल हो जाएगा स्क्वायर से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये हमने स्टडी किया था क्लोजर प्रॉपर्टी के वाले से कि अगर जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में वो रियल नंबर आ जाए तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो यहाँ पर क्या है जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम लिख सकते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है जी आखिरी क्वेश्चन है -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर भी एक दूसरे का इनवर्स है लेकिन ऑपोजिटिव रेसिप्रोकल है, तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। ये हमने स्टडी किया था, जब भी कोई आपस में दो मल्टीप्लाई होते हैं, जो दो ऐड होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, और रिजल्ट जो होता है आइडेंटिटी आ जाता है, फर्ज 1 आ जाता है या 0 आ जाता है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि एडिशन के वाले से या मल्टीप्लिकेशन के वाले से वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है 2.2। तो अजीज तलबा, इसको चेक करना, अगर कोई इशू होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं, कोई भी डिस्कशन हो आप लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।